वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे बेसन की सब्ज़ी। उसके लिए हम लेंगे प्याज की पत्ती। प्याज की पत्ती को हम बारीक चॉप कर लेंगे। इसको मैंने चॉप भी कर लिया यहाँ पर। और अब हम डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्च, उसको भी हम चॉप कर लेंगे। फिर मैं मेरी जादू की छड़ी को उठाती हूँ और गैस को चालू करती हूँ। फिर मैं इसमें डालूँगी, मैंने तेल को कढ़ाई के अंदर तेल को पहले गरम कर दिया था। उसके बाद मैंने डाल दिए मिर्ची और प्याज को मैंने गुलाबी होने तक रखना है। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल लूँगी प्याज की पत्ती। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर प्याज अच्छे से गुलाबी हो चुकी है। अब इसके अंदर जाएगी प्याज की पत्ती। प्याज की पत्ती को भी आपने इनके साथ मिक्स कर लेना है और आपने इसको चलाते रहना है क्योंकि प्याज की पत्ती जलनी नहीं चाहिए आपकी, इसलिए इससे चलाते रहना है। चम्मच से इसे चलाते रहना है, बहुत देर तक चलाना है। और जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाता, बहुत देर तक कि मतलब जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाता तब तक कि इसको चलाते रहना है। ठीक है, अब ब्राउन हो जाएगा। ये देखिए ब्राउन हो गया है हमारा थोड़ा बहुत इसमें। अब ब्राउन होने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर हमारे सूखे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। ये मैं मेरे हिसाब से हम फीका खाती, इस वजह से मैंने थोड़ा कम डाला है। और आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं इन सब चीज़ों को। इसमें मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि आप इतने चम्मच ये डालिए, इतने चम्मच वो डालिए। आप आपके हिसाब से इसको डाल लीजिएगा, जैसा भी आप खाते हैं घर में। तीखा खाते हैं तो ज़्यादा मिर्ची डाल दिए, फीका खाते हैं तो कम मिर्ची डाल दीजिएगा बस। और बस इसको मिला लेना है। इसके अंदर अब थोड़ा सा पानी डाल के और फिर इसके अंदर अब जाएगा 2 से 3 चम्मच बेसन। बेसन की सब्ज़ी है तो बेसन तो जाना ही है इसके अंदर। 2 से 3 चम्मच मैंने बेसन डाला है। मैं इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ बेसन क्योंकि हमारे घर में बेसन की सब्ज़ी बहुत पसंद करते हैं और इसके पराठे भी। जब भी बेसन बचता है, शाम को हम बनाते हैं और शाम को हम बनाते हैं, रात में खाते हैं। फिर जब वो बेसन बचता है तो हम उसकी सुबह में पराठे भी बना लेते हैं क्योंकि वो है ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसके आगे गोभी के पराठे, इसके आगे आलू के पराठे, इसके आगे मेथी के पराठे, सारे पराठे फेल हो जाते हैं बेसन के पराठों के आगे। तो आप अगर इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं, और आप ज़रूर करिए इस रेसिपी को ट्राई। और अगर आपका बेसन बचता है तो आप पराठे भी बनाइएगा। तो बस ये मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया। अब इसकी कंसिस्टेंसी को हम इक्वल कर लेंगे। देखिए ये हो गया हमारा बिल्कुल बराबर पानी और बेसन। अब इसको हम छोड़ देते हैं। ये ठक ठक करने की मेरी आदत है, मेरी मम्मी भी मुझसे बहुत परेशान है कि ठक ठक क्यों करती है तो, है ना, तो मेरी थोड़ी आदत है। तो अभी इसमें हम डालेंगे कुछ भी नहीं डलेगा, बस ये चाय जैसा उबलेगा। इसको हमने खूब देर तक उबालते रहना है, जैसे हम चाय को उबालते हैं वैसे ही सेम इसको उबालना है आपने। और जब इसमें जैसे कि उबल रहा है ना, इस स्टेज पे ये कहना चाहती हूँ मैं कि इस स्टेज पे हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा खुशबू के लिए, जीरा स्वाद के लिए हम डालते हैं। तो बस इसीलिए मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है इसमें। मसल के हाथ से मसल लेना आप ये। और ये ये फड़ बहुत करते हैं तो ये मतलब मेरा किचन देखो मेरा किचन क्या हाल कर दिया मेरे किचन का बेसन ने। एनीवेज़ को अवॉइड करते हैं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती ही रहती है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम। हमारा बेसन बिल्कुल से तैयार हो चुका है। बेसन ने तेल छोड़ दिया, मतलब बेसन तैयार हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, अल्लाह हाफिज़।